हरे कृष्णा। एकादशी एक ऐसा पर्व है जो मनुष्य समाज में अत्यंत दुर्लभ अवसर प्रदान करता है और ऐसी ही परम सौभाग्यशाली एकादशी है योगिनी एकादशी। और इस योगिनी एकादशी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली ये योगिनी एकादशी मनुष्य के सुमेरु के समान पाप राशि का नाश करती है, परम भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्रदान करती है और जन्म मृत्यु रूपी इस संसार चक्र से मुक्ति प्रदान करती है। जो भी मनुष्य इस योगिनी एकादशी का पूर्ण मनोयोग से पालन करता है उसके इस भौतिक संसार के सभी मनोरथ तो पूर्ण होते ही हैं, लेकिन उससे भी ऊपर उसे आध्यात्मिक गति प्राप्त होती है जो अत्यंत दुर्लभ है और परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त होती है। तो ऐसे ही परम पवित्र योगिनी एकादशी के अवसर पर चलिए हम उसी की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। एक समय भगवान श्री कृष्ण और पांडवों में ज्येष्ठ महाराज युधिष्ठिर के बीच वर्ष के विभिन्न एकादशी विषयक संवाद हो रहा था। उस समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आपने मुझे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी के विषय में बताया। अब मैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में जानना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि इस एकादशी का नाम क्या है और उसका महात्म्य क्या है। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी गंभीरतम पापों को भी नष्ट करने की क्षमता रखती है। और अब मैं आपको इससे संलग्न एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुरी के राजा कुबेर, जो कि देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, वे शिवजी के बड़े भक्त थे। उनके नगर में हेममाली नाम का एक यक्ष रहता था। उसकी मुख्य सेवा थी मान सरोवर से कुछ विशेष पुष्प लेकर आना और उसे शिवजी की पूजा हेतु अपने राजा कुबेर को प्रदान करना। हेममाली निष्ठा पूर्वक अपने स्वामी की सेवा करता था और कुबेर भी उससे प्रसन्न थे। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इस यक्ष हेममाली की एक कमजोरी भी थी और वो थी उसकी सुंदर पत्नी विशालाक्षी। जी हाँ, हेममाली अपनी पत्नी के प्रति इतना आसक्त था कि एक दिन ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एक दिन वह प्रातः मान सरोवर से पुष्प लेकर तो आ गया, लेकिन सीधा उसके स्वामी कुबेर के पास जाने के बजाय वो अपनी पत्नी के पास पहुंच गया। और बस फिर क्या था, पत्नी के साथ बातचीत करते हुए उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा और इस तरफ राजा कुबेर अपनी पूजा के लिए पुष्प की प्रतीक्षा करते रह गए। प्रतीक्षा करते हुए 6 घंटे का समय बीत गया। बिना पुष्प के पूजा न होने के कारण क्रोधित कुबेर ने उसी क्षण एक सिपाही को हेममाली के पास भेजा। सिपाही जब हेममाली के घर गया तो उसने हेममाली को अपनी पत्नी के साथ विनोद करते हुए देखा और ये सूचना सिपाही ने तुरंत जाकर अपने राजा कुबेर को दी। बस फिर क्या था, अब कुबेर के धैर्य के सारे बांध टूट चुके थे। इस तरफ हेममाली को भी समय का भान हुआ। उसे अपनी भूल समझ आई और प्रायश्चित करने हेतु वो उसी क्षण राजा कुबेर के पास पहुंचा। भय से उसके पैर और जीवा कांप रही थी। वो हाथ जोड़कर राजा कुबेर के समक्ष खड़ा हो गया और उनसे क्षमा याचना करने लगा, लेकिन कुबेर के क्रोध की ज्वाला अत्यंत भयावह थी। उन्होंने अत्यंत रोष प्रकट करते हुए हेममाली से कहा, हे मूर्ख, आध्यात्मिक सिद्धांतों को नष्ट करने वाले महापापी, अपनी पत्नी के प्रति तुम्हारी अत्यधिक आसक्ति के कारण आज तुमने मेरे आराध्य देव शिव जी के प्रति अपराध किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इसी क्षण तुम्हारा पतन हो जाए, तुम्हारा संपूर्ण शरीर कोढ़ की बीमारी से ग्रस्त हो जाए, तुम पृथ्वी पर इस यातना की सजा भुगतो और अपनी पत्नी से सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाओ। अब देखिए कुबेर का श्राप मिथ्या कैसे हो सकता है। उसी क्षण हेममाली का पतन हुआ और वह कोढ़ से ग्रस्त जर्जरित शरीर के साथ पृथ्वी लोक में आ गिरा। भूख और प्यास से पीड़ित अपने शरीर की पीड़ा को सहता हुआ हेममाली जंगलों में भटकने लगा। इस प्रकार अनेक वर्षों तक वो इस यातना को भुगतता रहा, लेकिन पूर्व जन्म में शिव जी की उपासना में सहायता करने के कारण उसकी चेतना शुद्ध और सात्विक बनी रही। जंगलों और वनों में भटकते हुए एक दिन वह मेरु पर्वत पर जा पहुंचा। वहां ऋषि मार्कंडेय, जिनकी आयु 7 कल्प जितनी है, उनके पास पहुंचा। महान तपस्वी ऋषि को देखकर हेममाली ने उन्हें दूर से ही दंडवत किया
करुणामय ऋषि मार्कंडेय ने उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछा, हे वत्स, तुम कौन हो और इस प्रकार इस जंगल में किस उद्देश्य से आए हो? ऋषि की प्रेम पूर्ण वाणी से गदगद होकर हेममाली ने अपने पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत कह सुनाया और अंत में हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे ऋषिवर, पूर्व जन्मों के कुछ पुण्य कर्मों के कारण मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। कृपया आप मुझे इस पाप से मुक्त होने का कोई मार्ग दिखाएं। हेममाली की प्रार्थना सुनकर ऋषि मार्कंडेय ने कहा, हे पुत्र, आने वाले आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी आएगी। यदि तुम इस एकादशी व्रत का दृढ़ता और निष्ठा पूर्वक पालन करोगे तो इस व्रत के प्रभाव से तुम उसी क्षण सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। ऋषि के सांत्वना युक्त वचन सुनकर हेममाली की आंखों में अहोभाव के अश्रु प्रवाहित होने लगे। उसने ऋषि के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और योगिनी एकादशी व्रत के पालन का संकल्प लेकर वहां से चला गया। जब आषाढ़ मास आया तो उसने योगिनी एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन किया। व्रत के दिव्य प्रभाव से उसका शरीर कोढ़ मुक्त हो गया और अपने पूर्व जन्म के शरीर को प्राप्त करके वह अलकापुरी धाम वापस लौट आया। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति इस योगिनी एकादशी व्रत का पालन करता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। वो हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और जीवन के अंत में आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करता है। अगर आपको हमारे द्वारा किया जा रहा सनातन वैदिक शिक्षा का ये प्रचार सराहनीय लगता है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। तो ये थी योगिनी एकादशी की महिमा का वर्णन करती हुई कथा। अगर इस एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन किया जाए तो ये ऐसी एकादशी है जो मनुष्य को परम उच्च पद भी प्रदान कर सकती है। संसार के सभी पाप एकादशी के दिन भगवान नारायण की आज्ञा से अन्न के भीतर वास करते हैं और इसलिए एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आवश्यकता लगे तो दूध, फलाहार या एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। भोजन के साथ साथ एकादशी के दिन अपनी चेतना पर भी ध्यान देना चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक समय हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में व्यतीत करना चाहिए, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस दिन हरे कृष्ण महामंत्र के 108 मनके वाली कम से कम 8, 16 या 25 माला का जप करना चाहिए। भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य ग्रंथों को पढ़ें और श्रील प्रभुपाद के प्रवचन सुनने चाहिए। आज के दिन किसी व्यक्ति की निंदा ना करें, झूठ ना बोलें, बिना काम की बातों में और कार्यों में समय ना गवाएं। टीवी, मोबाइल इत्यादि का उतना ही उपयोग करें जितना आवश्यक है। अगर शरीर से स्वस्थ हैं तो दिन में ना सोए और जितना संभव हो उतना रात्रि में भी जागरण करें और उस समय में हरि भजन और कीर्तन करें अथवा सुने। अगले दिन यानी द्वादशी पर निर्धारित समय में इस एकादशी व्रत का पारण करें। योगिनी एकादशी का पारण कैसे करना चाहिए, इस विषय में हम एक विस्तृत वीडियो आज शाम को लेकर आएंगे। चलिए अब बात करते हैं आने वाले भगवत गीता कोर्स के बारे में। हर बार की तरह इस बार भी इस्कॉन मंदिर लुधियाना सिविल लाइंस द्वारा एक विशेष 18 सत्रीय भगवत गीता कोर्स शुरू होने जा रहा है। ये सर्टिफिकेट कोर्स है और इसमें इस्कॉन मंदिर के वरिष्ठ भक्त हिज ग्रेस आश्रय गिरिराज प्रभु जी द्वारा 18 सत्रों में भगवत गीता का कोर्स सिखाया जाएगा। ये ऑनलाइन जूम पर रहेगा और इस कोर्स के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चाहे महिलाएं हो या पुरुष, बच्चे हो या वृद्ध, सभी के लिए ये कोर्स अवेलेबल है। तो जल्दी से जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहां पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए इस योगिनी एकादशी पर अपने मन और चेतना को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित करते हुए अपने आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होते हैं। हरे कृष्ण।